हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस चुनावी जनसभा में आए हैं। आप अपना आशीर्वाद, आप पूरे प्रदेश में इस विधानसभा के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में यहाँ की जनता को भी आप आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करने आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी को आज जो हमारे मध्य में आए हैं, जिनको आज उत्तर प्रदेश का माफिया नाम से भी डरता है, और आज अगर कोई ये कह दे कि अब आप सोच लो बुलडोजर बाबा आने वाले हैं, इतना सुनते ही जिनकी हवा खराब हो जाती है, ऐसे पूज्य बाबा जी को हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, ये चुनाव अभी हमारे विधायक जी कैलाश गैतूड़ी जी, रेखा वर्मा जी, गणेश जोशी जी, जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे मंत्रीगण, आदरणीय रेखा बहन जी, आदरणीय हमारे प्रेम जी, जहाँ जिनको प्रभारी के तौर पर दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे बहन दीप्ति जी, मंच पर में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव वास्तव में अभी हम लोग जिस दिन चंपावत में नॉमिनेशन वाले दिन थे, वहाँ जो मैंने उत्साह देखा, आप में जाने भाई बहन वहाँ पर होंगे, सबके मन में एक ही भावना, एक ही इच्छा है। कैलाश जी भी कह रहे थे कि हम इस विधानसभा के अंदर एक ऐसे नौजवान को मुख्यमंत्री के रूप में चयन करके यहाँ उत्तराखंड की विधानसभा में भेजने वाले हैं। हम सामान्यतः चुनाव लड़ते हैं, हम विधायक का चुनाव करते हैं, लेकिन आज चंपावत के भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव इस रूप में हो रहा है। आपका जो एक वोट जाएगा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन करने वाला है। पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने आपके मध्य में भेजा आशीर्वाद के लिए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो उत्साह में देख रहा हूँ, जो हम करीब 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था, घर के बाहर खड़े थे, फूलों की माला कर रहे थे, शायद इतना बड़ा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। अभी विधायक जी कह रहे थे इतनी बड़ी जनसभा यहाँ कभी नहीं हुई, लेकिन ये वास्तव में इस रूप में है कि जो मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी जो लोकप्रियता है, जिन्होंने थोड़े समय के अंदर राज्य में एक कीर्तिमान स्थापित किया। हम लोग कभी रिपीट नहीं होते थे, हम लोग जब चुनाव होते थे कहते थे एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन ये पहला विषय है जहां उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी के नेतृत्व में भी हुई है, धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी हमने पूरे सरकार बनाई है। आज इस अवसर पर मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय सभी आए हुए अपने आगंतुक मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मिलेगा, और एक ऐसे अंतर से हम जीत कर जाएंगे जो एक इतिहास बनेगा इस विधानसभा के अंदर। इसी निवेदन के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश जी। हम सबके मध्य हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस प्रदेश के प्रभारी हमारी दीदी रेखा वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय रेखा जी, एक बार हम सभी लोग दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे, और सभी लोगों के हाथ उठने चाहिए, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 बजे है और सब लोग खा पी के आए हैं, इसलिए दोनों हाथ उठने चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय
जन सेवक के रूप में सेवा करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के नायक की भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में उपस्थित है। आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका एक बार जोर से आप सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करिए और ताली की प्राइस रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का आवाज है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष श्री दीप चंद पाठक जी, हमारे साथी लोकसभा में आपके सांसद माननीय श्री अजय टट्टा जी, हमारे प्रत्याशी के रूप में आप सबके बहुत प्रिय, हम सबके भाई और बेटे के रूप में काम करने वाले ऐसे हमारे भाई माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। पूरे उत्तराखंड में आवाज जानी चाहिए। हमारे बीच में ही उपस्थित इस विधानसभा के हमारे विधायक, हमारे छोटे भाई श्री कैलाश गैतोड़ी जी, हमारे बीच में मंत्री के रूप में माननीय श्री चंदन राम दास जी, हमारी मंत्री के रूप में बहन श्रीमती रेखा आर्या जी, हमारे मंत्री के रूप में भाई श्री गणेश जोशी जी, मंत्री के रूप में ही भाई हमारे श्री गणेश प्रेम अग्रवाल जी, हमारी बहन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, हमारे बीच में ही उपस्थित हमारे विधानसभा प्रभारी श्री कैलाश शर्मा जी, श्री विपिन वर्मा जी, श्रीमती किरण देवी जी, श्री दीपक रजवाल जी, श्री रामदत्त जोशी जी, श्रीमती हेमा जोशी जी, सुभाष बेंगलोर जी, शंकर दत्त पांडे जी, ज्योति राय जी, शिवराज सिंह पठायत जी, हरीशचंद ऐसे जी, विकास जानी जी, और हमारे बहुत ही कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा था इसलिए मैंने भूल गई बोलना। एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजाइए। और यहाँ पे उपस्थित हमारे मीडिया के भाई बंधु और दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन, सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं ज्यादा विषयों को ना लिखे, क्योंकि बहुत ही हमारे जो कर्मठ हैं, जो उत्तर प्रदेश को विकास की गति दी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है, ऐसे हमारे वक्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ आपसे अपील करना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई हैं, वो केवल जनता के लिए चलाई ही नहीं, उनको धरातल पर ले जाने का कार्य भी किया है और इसकी समीक्षा भी की गई है। और जब मैं इस उत्तराखंड का भ्रमण कर रही थी चंपावत विधानसभा का, तो मैं एक गांव में पहुंच गई और गांव में मैंने महिलाओं से जानने की कोशिश की, तो एक परिवार ऐसा था जिसमें 12 योजनाओं का लाभ हमारी सरकार के द्वारा दिया गया था। ऐसी योजनाएं चला के हमारी जनता को लाभान्वित किया गया है। आज मैं आप सबके लिए बीच में उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि हमें एक अपील करनी है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से प्रत्याशी है, और वो खाली प्रत्याशी ही नहीं, आपके सीएम के रूप में 6 महीने आपके बीच में कार्य किया है, और उनके कार्य से जनता इतना प्रभावित है कि जहाँ भी आप पहुँच जाओ, उनको भाई और बेटे के रूप में स्वीकार करके वो हमारे साथ निकल पड़ते हैं। ऐसी ही श्रद्धा भाव मैंने जनता के बीच में पुष्कर सिंह धामी जी के लिए देखी है। मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि 31 तारीख को मतदान है। आप सब लोग अपना मतदान करें ही करें, लेकिन साथ में प्रयास करें कि 10-12 घर हमको निकाल के उनका मतदान कराना है, जिससे हमारे मतदान का प्रतिशत बढ़े और पुष्कर सिंह धामी यहाँ से भारी मतों से विजयी हो। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार दोनों हाथ उठा के हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को आशीर्वाद दें कि ये नई ऊंचाइयों को छुएं और बुलंदियों पे अपना जो कार्य है वो करें। एक बार जोर से ताली बजा के, एक बार जोर से ताली बजा के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोदी योगी धामी, मोदी योगी धामी, मोदी योगी धामी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आनंद दीदी जी। हम सबके मध्य माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से जो हमें विधायक प्रत्याशी के रूप में यहाँ
विधायक प्रत्याशी के रूप में हम सबके मध्य हैं जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भाई हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच बनाए और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। बात जय घोष लगाएंगे। योगी धामी जिंदाबाद, योगी धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सबके बीच में अभी हम सब लोग उनका उद्बोधन सुनेंगे। इस देवभूमि पे जिन्होंने जन्म लिया और आज पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है। मां भारती के सच्चे सपूत, सनातन संस्कृति के संरक्षक, ओजस्वी वक्ता, धर्म और देश के लिए लगातार उसकी उन्नति के लिए काम करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का, गुंडों का, बदमाशों का राज हुआ करता था, आज वह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मां पूर्णागिरी के धाम उनके श्री चरणों में पहुंचने पर मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान अभी जिनको आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बगल से ही यहां से लोकसभा की सांसद और हमारे प्रदेश की सह प्रभारी के नाते और इस पूरे चुनाव में और पिछले आम चुनाव में लगातार जिन्होंने पिछले 1.5-2 वर्षों से यहां काम किया है, ऐसी आदरणीय रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दीपचंद पाटिल जी, और जिनको आपने इस विधानसभा में 2017 में भी जिताया था और 2022 में भी आपने अपना आशीर्वाद, अपना मत और अपना समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य बनाया और उन्हीं के कारण से आज मैं आप सबके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में आप सबकी सेवा के लिए यहां पहुंचा हूं। आदरणीय कैलाश चंद घटोड़ी जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टट्टा जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय चंदन रामदास जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर संगठन और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, ऐसे आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री श्रीमती किरण देवी जी, मंच का संचालन करने वाले भाई दीपक रविवार जी, आदरणीय रामदत्त जोशी जी, आदरणीय हेमा जोशी जी, सुभाष बगोली जी, शंकर दत्त पांडे जी, ज्योति राय जी, श्री शिवराज सिंह कठायत जी, हरीश चंद्र हैसियत जी, और यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन श्री विपिन वर्मा जी, मुकेश कलकरिया जी समेत हमारे प्रदीप भट्ट जी और तमाम आए हुए हमारे सभी नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे आदमी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आज आदरणीय योगी जी को सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका इस सभा में आने पर आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर सारे लोग आदरणीय योगी जी का दोनों हाथों से करतल ध्वनि से ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे।
आज मैं यहाँ क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ मां पूर्णागिरी का धाम है, मां शारदा का तट है और बगल में ही आदरणीय महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्थान भी है और उनका चंपावत क्षेत्र का संबंध सतयुग से है। उनकी जगाई धुनी आज भी हम सभी लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, मैं अभिभूत हूं आज महाराज जी के यहाँ आगमन पर। आप जब पिछले दिनों 3 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आए थे तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग निवेदन करते हैं कि आप एक दिन यहाँ आ जाइए और हर कोई चाहता है कि योगी जी उनके क्षेत्रों में पहुंचे। मैं भी प्रत्याशी हूं, मेरे मन में भी इच्छा थी, लेकिन मैं चूंकि वो अंतर्यामी भी है, उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा कि मैं एक दिन गोरखनाथ जी के वहां आना चाहता हूं, एक दिन मैं चंपावत आना चाहता हूं। और मैं बताऊं, आप तो चुनाव के लिए आए हैं, अगली बार वो बनबसा और महायोगी गोरखनाथ जी की भूमि पर भी उन्होंने आने का वायदा किया है। भाइयों बहनों, आप आज क्योंकि आपने जन्म यहां लिया और कर्म स्थान आपका संपूर्ण भारत बन गया और कहते हैं कि अनंत तक इसकी कोई सीमा नहीं है, वहां तक महाराज जी की सोच है। और पिछले दिनों चुनाव से पहले मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है, यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है। इसका मेन ऑफिस बरेली में। मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले, मैंने कहा महाराज जी 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है, आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं और इस बार चुनाव भी आ गया है और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात क्या है कि मां शारदा का तट यहाँ पर है, यहाँ के जितनी भी सड़कें हैं, यहाँ का बड़ा हेडवर्क्स का एक सब डिवीजन जो बनबसा में है, वो सारा का सारा अभी जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र से संचालित होता है। मैंने आपके सामने तब भी कहा कि इस क्षेत्र के लिए महाराज जी यहाँ की सड़कें और यहाँ की काफी जो ये यहाँ के घर इत्यादि है, मकान है, तो आपने सारे के सारों का मुझे आश्वासन दिया। आपने कहा कि जल्दी ही हम बैठकर बनबसा में इस सारे मामले को सुलझा देंगे। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आशीर्वाद पाकर और आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे फिर से देवभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए उत्तराखंड को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप देखिए, देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में जैसे धारा 370 देश के अंदर समाप्त हुई, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है। भाइयों बहनों, अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर के अंदर
दो विधान, दो संविधान और दो निशान चलते थे, उसको एक झटके में समाप्त करने का काम, पूरे देश के अंदर कश्मीर को एक समान बनाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बीते कई सालों से लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण का काम चलता था और हम सब लोग जिन रामलला के बारे में, ये चंपावत की भूमि, ये टनकपुर की भूमि, ये बनबसा की भूमि, यहां से भी जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो बड़ी संख्या में लोगों ने कार सेवा की थी और राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया था। उस समय आदरणीय महाराज जी के गुरु जी महंत अमरनाथ जी के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन वहां पर अयोध्या के अंदर चला था और हम सब लोग ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मैं बताऊं आपको, पिछले साल जब मैं अयोध्या गया था और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय मैंने देखा था कि भगवान रामलला टेंट के अंदर विराजमान है, टेंट लगा हुआ है और उसके नीचे रामलला है और लंबा कालखंड बीत गया ये देखते देखते कि कब रामलला की उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, भव्य निर्माण का काम पूरा होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और वो भव्य रामलला का मंदिर केवल एक हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म और धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बनारस गया था, मैंने बनारस में भी देखा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए तंग गली हुआ करती थी, इतनी तंग गली होती थी कि वहां पर कुछ लोगों का निकलना भी मुश्किल होता था और कोई अगर शिव भक्त कोई बाबा विश्वनाथ को अगर गंगा जी का जल लाकर अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मैं 14 दिसंबर को जब मैं बनारस गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य कि मैं गंगा जी से जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, महादेव जी को अर्पित कर पाया, तो उसके पीछे हमारे मोदी जी और योगी जी का वहां पर जो भव्य निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा हूं, इसलिए भली भांति में जानता था वहां पर किस प्रकार का शासन होता था, किस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी। आज सारी की सारी वहां पर एक तरीके से सीधे सीधे, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जहां पर भी कोई गड़बड़ी होती है वहां बुलडोजर चलेगा। और हमने कहा है महाराज जी आप वहां बुलडोजर चलाएंगे, उसका असर उत्तराखंड में भी होगा। और इसकी हमने एक शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में चलने वाले पूरे चुनाव अभियान में अपना प्रचंड मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर यहाँ पर 2/3 बहुमत की सरकार आपने बना दी। एक मिथक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। यहाँ पर पहले एक पार्टी की सरकार एक चुनाव में होती थी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। इस बार पहली बार हुआ कि लगातार 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक बात रखी थी कि हमारी नई सरकार बनेगी। नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड, क्योंकि देवभूमि है, ये हमारा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, सारे धाम यहाँ है, सारे देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर है, प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात हमने की थी और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस बात का निर्णय किया
कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 लोगों की 5 सदस्यीय जो है रंजना देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी। उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता, इस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत ज्यादा देर तक अब योगी जी और आपके बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं, ये माँ पूर्णागिरी की भूमि है, ये माँ शारदा की भूमि है, ये बाबा गोरखनाथ का स्थान है, ये माँ हिंगला देवी का स्थान है, ये गोलजू बाबा का स्थान है, ये हमारा रणकोटी मैया का स्थान है, ये हमारा माँ बहराई का स्थान है, ये हमारा बाबा बयानपुरा का स्थान है, ये घटोत्कच की भूमि है। इस पूरे चंपावत विधानसभा में इतने सारे देवी देवताओं के स्थान है और मैं समझता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आदरणीय कैलाश जी ने जिस प्रकार से मुझे यहां से चुनाव में आने के लिए जिस प्रकार की एक हट पकड़ ली थी, और मेरा भी मन था, क्योंकि मैं बचपन से मां पूर्णागिरी आता रहा हूं, इसी शारदा मैया के किनारे, महाराज जी की शारदा मैया के बारे में मैं गंगा जी के कार्यक्रम में उल्लेख कर रहा था। ये वही शारदा मैया है जिसके बारे में एक और कार्यक्रम में मैंने महाराज जी को बताया था वहां हरिद्वार में, कि दिन में 12 बजे जब स्कूल से आने के बाद, जब प्राइमरी पाठशाला में हम पढ़ते थे, पूरे दिन भर मां शारदा में गोता लगाते थे, आधा घंटे पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे। बाहर आने के बाद रेत पोत में उलट पुलट होने के बाद आधा घंटा जब गर्म हो जाता था, फिर से शारदा मैया में गोता लगाते थे। ऐसा एक बार नहीं, निरंतरता से कम 5 घंटे प्रत्येक दिन करता था मैं पूरे साथियों के साथ। 5 घंटे तक मैं बहुत कठिन नहीं हूं। बहुत जानते न जाना, बहुत कठिन जानते न जाना, को जानना, थोड़ा हाथ उठा दी एक बार, सब जानना। तो रत्न व्याकुल जो है केवल और केवल यह जो शारदा जी में महल बहुत काट कर मैं खुद हो रही हूँ, तो शारदा महल में यहाँ बुलाया, तो आप सब लोग उनकी सेवा करना कि ना, यहाँ का अवसर में मिल रही मां पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पक्का था कि मैं जाने गई हूँ पूरा चुनाव में। आज मुझे मैं 9 तारीख में लिया नामांकन करी और नामांकनाबाद लगभग मैं 7-8 जगह 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ और मैं देखी सब जगह मैंने पूनम कि चुनाव में हम सब लोग तम जीतू मरिया, तो मैं आज तमुंदे ये पुनः कह रही हूँ कि तुम सब जीतू बचा, लेकिन आज मुझे ये पूछे कि अब जितन न मरिया, अब जितून की ना हमिल 31 तारीख सबुल ने वोट हलिन की ना ध्यान से। और जो 2 नंबर में था कमलो फूल, अब तो था सबुल, अब नंबर पे था, कौन से नंबर में है? 2 नंबर में। तो सवेरे से लेके शाम तक, सवेरे 7 बजे मतदान हो जाएगा। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप सब लोग कह रहे हैं, महाराज जी सब कह रहे हैं जीत रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे, नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा, खीर बनेगी। और क्या हुआ, एक ने सोचा, मन में विचार आया कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूं। एक के मन में नहीं आया ये विचार, सबके मन में आ गया। और जब जो है उसका ढक्कन खोला गया, महाराज जी ने कहा कि जो है बाबा जी ने कि ये खीर बनाने के लिए दूध लाओ। जब ढक्कन खोला गया तो देखा तो उसमें पानी निकला। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचोगे कि अरे भाई सब तो वोट देने जा ही रहे, धामी जी इस बार जीत ही रहे,
तो पता लगा कि सभी लोग घर में रह गए और वोटिंग प्रतिशत ही बहुत कम हो गई। ये 2 तारीख, ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए। और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो, उस दिन जब वो बक्सा खुले, ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़ियां ही लड़ियां, कमल की झड़ियां ही झड़ियां निकले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब परम सौभाग्यशाली है कि मां पूर्णागिरी की कृपा से आदरणीय महाराज जी के श्री चरण हमारे इस पवित्र नगर प्रांत में पड़े हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय महाराज जी को, आप बढ़ाएं और हम सभी को आशीर्वचन दें। योगी थाने जिंदाबाद, योगी थाने जिंदाबाद, योगी थाने जिंदाबाद, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मां अन्नपूर्णागिरी की, मां पूर्णागिरी की, मां शारदे की, मां शारदे जी की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और चंपावत विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक माननीय श्री कैलाश गौतोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपचंद पाठक जी, लोकप्रिय सांसद श्री अजय टम्टा जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री चंदन रामदास जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कैलाश शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नगर पालिका टनकपुर के अध्यक्ष श्री विपिन वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी, सभी पूर्व पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित चंपावत विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं।